गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारी जो उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पे जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, और उसमें जो आज हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा अमर शहीद सागरमल गोपा। अमर शहीद सागरमल गोपा। आपको पता है मित्रों, हम रोज उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर रोज किसी एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, और आज जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो अमर शहीद सागरमल गोपा। तो देखिए, आज हम जैसलमेर के क्रांतिकारी अमर शहीद सागरमल गोपा पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह है अमर शहीद सागरमल गोपा, और सागरमल गोपा का चित्र आप देख पा रहे होंगे। और इनका जो जीवन परिचय और इनका जो इतिहास रहा है, और जैसलमेर को लेकर क्या क्या इनके क्रांतिकारी जीवन में जो बदलाव रहे या क्या क्या इनके प्रयास रहे, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं अपन। तो सागरमल गोपा का मित्रों जन्म जो हुआ वो हुआ 3 नवंबर 1900 ईस्वी में। 3 नवंबर 1900 ईस्वी में। तो कई बार जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है उनके जन्म दिनांक या जो जन्म स्थान है उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी में, और कहां पर हुआ? जैसलमेर। तो सागरमल गोपा का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? जैसलमेर जिले से। हालांकि इनको बाद में कुछ समय के लिए जैसलमेर से निर्वासित जीवन भी जीना पड़ा मित्रों। इनको यहाँ पर इनकी जो रियासत राज्य है वहां पर इनको प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन इनका जो संबंध है वो जैसलमेर है। और इनके पिताजी का जो नाम था वो था अखेराज जी। क्या था? अखेराज जी। और जैसलमेर में जनजागृति फैलाने का श्रेय दिया जाता है सागरमल गोपा को। जैसलमेर में जो क्रांतिकारी विचार है और लोगों में जो जनजागृति पैदा की गई, जागृति की गई लोगों के बीच में, वो सागरमल गोपा है। तो जैसलमेर को लेकर जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी की जिनको याद किया जाता है क्रांतिकारी के रूप में, वो सागरमल गोपा है। तो इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। पिताजी का नाम अखेराज जी था, और जैसलमेर में जनजागृति फैलाने का इनको श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए, ये देखिए प्रमुख पुस्तकें सागरमल गोपा द्वारा रचित मुख्य जो पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें, वो कौन कौन सी है? इन पुस्तकों को लेकर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, ध्यान में रखिए। तो पहली पुस्तक है जैसलमेर का गुंडाराज। और जैसलमेर के जो महारावल थे, और जैसलमेर में जिस तरीके से शोषणकारी नीतियां चल रही थी उनके खिलाफ उन्होंने सबसे पहले, वहां की जो शासन और प्रशासन है उनके खिलाफ सबसे पहले उन्होंने किताब लिखी। ये किताब किसके खिलाफ है मित्रों? देखिए, तो ये जैसलमेर महारावल जो जवाहर सिंह थे, जैसलमेर के उस समय जो महारावल थे जवाहर सिंह की जो शोषणकारी नीतियां थी उनके खिलाफ उन्होंने ये पुस्तक लिखी। निडर होकर जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक उन्होंने जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ लिखी। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी पुस्तक है आजादी के दीवाने। किसी भी कंडीशन में इन्होंने गुलामी को सहन नहीं किया, उन्होंने हमेशा शोषणकारी नीतियों का विरोध किया, इसीलिए इन्होंने ये किताब लिखी आजादी के दीवाने, हमें तो आजादी चाहिए। तो सागरमल गोपा को आजादी के प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है मित्रों। और एक और महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो तीनों पुस्तकों को आपका नाम ध्यान में रखना है, जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो मेरे साथ बोलिए, तीनों किताबों के नाम क्या है? जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आगे देखिए, 1915 ईस्वी में जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो 1915 ईस्वी में सर्वहितकारिणी वाचनालय। तो आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, क्या है? सर्वहितकारिणी वाचनालय। और इसकी जो स्थापना की जाती है मित्रों, वो की जाती है 1915 में। कब की जाती है? 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की जाती है। कहां पर की जाती है? जैसलमेर में। किसके द्वारा की जाती है? तो सागरमल गोपा के द्वारा। और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है इनके बारे में देखिए, सागरमल गोपा की मृत्यु कब हुई मित्रों? तो मृत्यु
इनकी जो मृत्यु हुई वो वास्तव में बड़ी दर्दनाक है। और राजस्थान जो रियासतें हैं और राजस्थान के जो राजा महाराजा थे उनके लिए ये बड़ी ही शर्मनाक और लज्जाजनक घटना हम कह सकते हैं। और वास्तव में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इस तरह की घटनाएं अगर एक तरीके से आजादी के पास में अगर होती है तो वो बहुत ही गलत थी। तो देखिए क्या हुआ था इनके साथ। मृत्यु इनकी 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को मृत्यु क्या इनकी हत्या की गई थी मित्रों। तो 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है देखिए, जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह के आदेश पर मिट्टी के तेल जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं उसका छिड़काव करके जेल में ही इनको जिंदा जला दिया गया। तो जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह जिनके खिलाफ इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी, उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ इन्होंने जो पुस्तक लिखी, तो आपसी द्वेष की वजह से और एक तरीके से अपनी नीतियों, जवाहर सिंह जी की जो नीतियां थी शोषणकारी नीतियां, उनको उजागर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। तो इस वजह से एक तरीके से जवाहर सिंह ने ऐसा समझा कि अगर गोपा राज्य में रहेगा और ये जिंदा रहा तो हो सकता है हमारी शोषणकारी जो नीति है वो ना चले लंबे समय तक। तो इन्होंने जेल में ही इन पर मिट्टी का तेल छिड़काव करके इनको जिंदा जला दिया। और ये घटना है 4 अप्रैल 1946 की। ध्यान में रखिए, जैसलमेर रियासत में गोपा की शहादत पर नारा लगाया। क्या नारा लगा था? खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून। जब जवाहर सिंह द्वारा इनकी जेल में ही केरोसिन का जो तेल छिड़काव करके इनकी हत्या कर दी गई, तो जैसलमेर की जनता में, वहां के लोगों में जनजागृति पैदा करने में सागरमल गोपा का बहुत बड़ा योगदान था। तो इनकी शहादत पर वहां की जनता ने नारा लगाया खून रा बदला खून होना चाहिए। जिस तरीके से सागरमल गोपा को एक तरीके से जेल में यातनाएं देकर मार दिया गया, वैसी ही दर्दनाक मौत जो इनकी मौत के लिए जिम्मेदार है उनको मिलनी चाहिए, ऐसा नारा लगाया जनता ने वहां पर। खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून। तो कई बार पूछ लेते हैं खून रो बदलो खून जो नारा दिया गया वो किस रियासत से संबंधित है? तो जैसलमेर से। क्रांतिकारी पूछे तो सागरमल गोपा। आगे देखिए, गोपा की हत्या की जांच हेतु गठित कमेटी। बाद में गोपा की जो हत्या की गई थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे मित्रों वो थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिए कि सागरमल गोपा की हत्या जो जेल में की गई थी जवाहर सिंह द्वारा, उसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक। आगे देखिए, गोपा की हत्या की निंदा जवाहरलाल नेहरू ने कड़े व कठोर शब्दों में की। जवाहरलाल नेहरू ने सागरमल गोपा की जो हत्या की गई थी उसका उन्होंने कड़े शब्दों में और कठोर शब्दों में उसकी निंदा की। और उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है जैसलमेर में, इस घटना को जैसलमेर रियासत व अन्य राज्यों के लिए शर्मनाक बताया कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो वो न कि जैसलमेर रियासत है बल्कि राजस्थान के समस्त राजा महाराजाओं के लिए ये शर्मनाक बात है, ये बड़ी ही लज्जाजनक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्रांतिकारियों के साथ। और ऐसी घटनाएं अगर क्रांतिकारियों के साथ हो रही है तो फिर देश को आजाद कौन कराएंगे? तो इस तरह की राजा महाराजाओं का जो एक तरीके से अंग्रेजों की ओर झुकाव था, इस वजह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया मित्रों। तो इसकी जवाहरलाल नेहरू ने और 2-3 वाक्यों में, कथनों में उन्होंने निंदा की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने सागरमल गोपा की हत्या जो की गई थी उसका उन्होंने विरोध किया। तो ये सागरमल गोपा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, उन सब पे हम लोगों ने चर्चा की। और सागरमल गोपा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे उन सब पे हम लोगों ने चर्चा की। और ये YouTube पर मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास होती है हमारी उत्साह डोज, जिसमें हम रोज एक बिंदु पे चर्चा करते हैं मित्रों। और ऐसे और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, YouTube चैनल है, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।